मेहमान जुड़ रहे हैं संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी, अविनाश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर राहुल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर शांति वाली दिखाई दी, जो कहा गया वो किया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल, कोलकाता की जो तस्वीर आई, वाकई ये बताती है कि आखिर राजनीति क्या है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर धर्म का पालन करना सबका अपना अपना कर्तव्य है और अपने धर्म का पालन करना। क्या हम लोग दिवाली में सड़कों पे दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते हैं क्या? दुर्गा पूजा सड़कों पे नहीं होती है क्या? होती है, होली सड़कों पे नहीं खेलते हैं क्या? तो एक धर्म को केवल उसको मंदिर के अंदर की मस्जिद के अंदर समेट करके रखना, ये कौन सी कानून है? ये तो कानून नहीं कहा था। अगर आप ये कहते हैं कि ये कानून है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुस्लिम वर्ग ऐसा है कि यहाँ ये लोग जो है मूर्ति पूजा नहीं करते। तो यहाँ जैसे उनका नमाजी टाइम होता है, उस समय जहाँ पे फिर खड़े होते हैं वहां पर नमाज पढ़ते हैं और उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी अमेरिका में भी देखा होगा, अमेरिका में भी जो है वॉल स्ट्रीट के सामने लाखों लोगों ने जो है ईद के लिए नमाज पढ़ी, वहां तो किसी ने नहीं रोका। तो हम भारत देश में जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे की आबादी कम से कम आप अमेरिका की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात क्यों नहीं करते? वहां तो सड़क पर नहीं पढ़ सकते नमाज। देखिए, वहां पे तो मस्जिद ही मस्जिद है, तो यहाँ भी तो मस्जिद ही मस्जिद है। यहाँ पे यहाँ कहाँ कम है मस्जिद? मस्जिदें नहीं है। 30 करोड़ लोगों के लिए इतनी मस्जिदें नहीं है। जितनी मस्जिदों की बात हम कर रहे हैं उतनी मस्जिद 30 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए अगर कहीं कोई नमाज पढ़ रहा है, वो दंगा तो नहीं कर रहा ना, वो अपने आराध्य को पूजा कर रहा है। यूपी में जो मुस्लिम के लिए वो हिंदू के लिए भी है। यहाँ धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाता किसी भी वर्ग को। अविनाश त्यागी जी, कैसा राज है? टीएमसी के नेता बता रहे हैं ये तो गलत है। नहीं, टीएमसी के नेता जो अपने यहाँ अराजकता होती है उसको जिक्र कर रहे हैं, उसको अपना आदत मानते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी राज में इस तरह से व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक सारे त्योहार, केवल ईद ही नहीं। और ये जो कह रहे हैं कि मस्जिदों में जगह नहीं है, ये लगातार जब से योगी जी ने 6 साल हो गए पूरे, सब अंतर नमाज पढ़ने हैं, सबको जगह है, ईदगाहों में भी जगह है, मस्जिदों में जगह है, तमाम पर्याप्त जगह है, इसलिए नमाज पढ़ जाती है। कोई नमाज पढ़ने में मस्जिद नहीं रहती, केवल व्यवस्था करी गई है निष्पक्षता से और गंभीरता से और कानून के दायरे में। ये कमाल केवल योगी जी ने वो सब कर दिखाया जो लोग डर दिखाकर, भय दिखाकर एक अराजकता के माहौल को, एक अव्यवस्था के माहौल को बढ़ावा देते थे। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरों को परेशान करके, तंग करके या अव्यवस्था फैलाकर अपनी धार्मिक आयोजन करना चाहता है। ये अगर मुस्लिम भाइयों ने अंदर रह के नमाज पढ़ते तो ये सराहनीय प्रयास है और गाइडलाइन का पालन इसलिए हो पाया। एक चीज ये भी अच्छी है निष्पक्षता कि देखिए, सरकार का निर्देश रहा, पुलिस प्रशासन भी साथ देता दिखाई दिया। अच्छी चीज ये रही कि धर्मगुरु जो धर्मगुरु थे उन्होंने साफ कहा कि कानून के दायरे में रहकर आप अपना त्योहार मनाइए खुशहाली के साथ। सभी ने साथ दिया, ऐसा नहीं कि किसी ने इसमें किसी को नागवार गुजरा। विरोध नहीं कहीं किसी ने किया, सब मान रहे हैं। एक व्यवस्थित बात हो रही है, निष्पक्षता से बात हो रही है, किसी से भेदभाव नहीं हो रहा। सभी धर्मों को आजादी है अपने त्योहार और अपने पर्व मनाने की, कानून के दायरे में रहकर, और किसी को परेशान। इस तरह से कुर्बानी की बात कही गई, सार्वजनिक स्थलों की कुर्बानी। डॉक्टर राहुल यादव जी, इस्लाम में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तस्वीरें आज आई अच्छी लगी होंगी, लेकिन बाकी जब तस्वीर आप देखे होंगे, राजस्थान की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें और भी दूसरे राज्यों की बात करें, अंतर नजर आया कि नहीं? जी राहुल जी, देखिए, कानून के समक्ष सभी बराबर है, कोई किसी भी धर्म, पंथ या किसी भी जाति का हो। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता रहा हूँ कि जिस तरह की सिलेक्टिव कार्रवाई की जाती है, जिस तरह से बुलडोजर चला जाता है, और अल्पसंख्यकों के अगर संदर्भ में बात करूँ तो अभी मैं देख रहा हूँ जो मदरसों के हालात हैं या जिस तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार किए जाते हैं, और खास करके बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। मैं कानून की राज की बात कर रहा हूँ तो आप एक तरफा लेकर भाग रहे हैं। डॉक्टर राहुल यादव जी, अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, और जो कानून व्यवस्था, किसके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है? किसी के अधिकार पर कुठाराघात नहीं हो रहा है। पता नहीं आपको क्या लगता है? अब एक समुदाय विशेष को खुश करना छोड़ दीजिए ना सर। करने वाले लोग मैं आज के दिनांक में बता रहा हूँ, एक मिनट अविनाश जी, बात तो होने दीजिए पूरी राहुल जी की। मैं राहुल जी में बता रहा हूँ, जिस तरह से बीजेपी आज पसमानदा को जोड़ना चाह रही है,
जिस तरह से मुस्लिमों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण या उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहती है, उसके संबंध में कदम बढ़ाने के बजाय आज भी बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से अल्पसंख्यकों को डराया जाना, धमकाया जाना और वो असंकित रहते हैं। उनको देख उनको शंका रहती है कि ये सरकार हमारे साथ न्याय करेगी या नहीं करेगी, तो इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। और समान नागरिक संहिता जैसे कानून ये शंका इसलिए नहीं की क्योंकि विपक्षी दलों ने उन्हें हमेशा डराया है कि बीजेपी आपके लिए खतरनाक है, आपके दुश्मन है। हमने इस समुदाय को हमेशा हिस्सेदारी दी है, इनको मुख्य धारा में लाया है, हर तरह से इनके लिए काम किया है। पर बीजेपी में आप देखें, न इनको ये टिकट देते हैं, न इनके लिए नौकरियां हैं, न इनके लिए न्याय। नगर निगम चुनाव में तो दिया है टिकट सर। आज के दिनांक में वो 61 सीटें उन्होंने जो जीती हैं, वो सारे सपा के ही लोग थे जो जीते हैं, और बाद में हमारी पार्टी वापस भी आएंगे। राहुल जी आप देखिए, हाजी मेहरुद्दीन रंगरीत चूंकि मुस्लिम स्कॉलर हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बीच चर्चा में आपका भी स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? अलग राज्यों की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की तस्वीर, शांति के साथ सब कुछ निपटा। देखिए, मुसलमान कोई भी त्योहार में किसी तरीका को विवाद करना नहीं चाहता, इसलिए वो शांतिपूर्वक ही रहता। मुसलमान पीसफुल जो है धर्म है। और ये जो बार बार जो आप जो है योगी जी की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनकी पढ़ाई करनी है तो आप ये बताएं कि वो तुष्टीकरण कैसे कर रहे हैं। जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो वो जो है हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। जब मुसलमान या ईसाई या बुद्ध धर्म के जितने भी और धर्म है, उन लोगों की कोई यात्राएं या कोई धार्मिक काम होता है, उन पे तो नहीं करते। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है देश में की जाती, जो 80-20 की बात करते हो, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, कपड़े से पहचानने की बात करते हो, बार बार मंदिर मस्जिद को टारगेट करते हो, मदरसों को टारगेट करते हो, वो की संपत्तियों को टारगेट करते हो, बुलडोजर की कार्रवाई जो एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ की जा रही हो। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कैसे बाबा के योगी साहब ने कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक जिहाद छेड़ रखा, कि कैसे उन्हें दबाया जाए, कमजोर किया जाए, और इस कारण उनको वोट बैंक जो है वो ध्रुवीकरण हो जाता है समाज में, और उसका फायदा उन्हें वोट बैंक से मिलता है। तो इसलिए वो बार बार मुसलमानों को दिखाया जाता है कि हमारे शासनकाल में कैसे ये ठीक तरीके से रहते हैं। क्या 2014 से पहले पूरे देश में कभी कहीं दंगा हुआ जहाँ नमाज अदा हो रही थी? नहीं हुआ। मगर ये सब चीजें बाकायदा इसलिए दिखाया जाता है कि किसी तरीके से मुसलमान को विलन बनाया जाए। अनिश त्यागी जी बहुत पीड़ित है, ये वर्ग बहुत पीड़ित है आप लोगों से। ये पीड़ित नहीं है कि मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर बोल रहे हैं, परंतु एक पार्टी के एजेंडे के तहत इनकी भाषा बता रही है। अगर ये पूरी तरह से ईमानदार होते अपने धर्म के प्रति, तो ये बताते कि किस तरह से सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है, किस तरह से राशन का वितरण रहा हो, घी का वितरण रहा हो, सरकारी योजनाओं का तमाम लाभ रहा हो, इस सब को बराबर तरह से मिल रहा है। किसी का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। केवल उत्पीड़न हो रहा है तो दंगाइयों का उत्पीड़न किया जा रहा है, सख्ती हो रही है तो उसमें भी तो धर्म, गुंडों पर और अपराधियों पर। डॉक्टर राहुल यादव जी का कहना है कि उसमें भी धर्म देखकर काम किया जा रहा है। कोई धर्म नहीं देखा जा रहा है, सब पर बराबर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए शांति व्यवस्था बनी हुई है। अगर भेदभाव कहीं होगा तो वहाँ उत्पात होगी। कोई भेदभाव यहाँ नहीं हो रहा है। एक मिनट राहुल जी हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और राहुल जी, मैं इसी बात से कहूँगा कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में 350 से अधिक टिकट दिए मुस्लिम समाज को, और 100 से अधिक जीते हैं उसमें। तो ये उनका जो प्यार मिल रहा है, उनका जो झुकाव हो रहा है, तो वो अब ये जो मुस्लिम राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, एक वर्ग विशेष को दबाकर राजनीति करते थे, भय दिखाकर राजनीति करते थे, उनकी नींदें उड़ रही है। क्योंकि जो अरे सर, आपके जैसा भय तो कोई भी पूरे देश में नहीं फैलाता सर। सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत हो रही है। आपसे ज्यादा ध्रुवीकरण कोई करता ही नहीं समझता। आपके बड़े नेता कहते हैं कि नाम 80-20 की बात करते हैं, बताइए चुनाव होगा तो 80-20 पर होगा। हर वर्ग टूट रहा है सर, आप सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, और उसमें मुसलमानों को आप दरकिनार कर देते हैं सर। दूसरे बनाना चाहते हैं, सुनने की हिम्मत नहीं है आपके भीतर। शासन प्रशासन जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है जिहाद छेड़ चुका पूरा। कोई दंगा नहीं है। उनके मकानों दंगा होता है कोई जुर्म करता है, कोई आरोप, कोई मुसलमान नहीं देखता। सुनिए, कोई मुसलमान अगर किसी चीज का कोई आरोपी होता है तो आप बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे। ये जो उनके संविधान के कौन से कानून की किताब में लिखा है सर, ये बताइए। दे रहे थे, उनको जनता ने सबक सिखा दिया है। सब वर्ग का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहा है। इसीलिए 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जीत का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी। अरे राहुल जी, मेरी बात एक बार, प्रदेश में हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसीलिए कि जनता का प्यार मिल रहा है। जनता का प्यार नहीं मिल रहा होता तो ये जो प्रिय नेता है जो संजय चक्रवर्ती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट आते हैं। राहुल जी आ रहे हैं, 1 मिनट कहना चाह रहा हूँ, 1 मिनट आ रहे हैं। संजय जी
बड़े मुगलते में हैं कि हर चुनाव ये जीत रहे हैं। ये भूल गए कि 2018 में 75% में राज कर रहे थे, अभी धीमे धीमे 44% में उतर रहे हैं। पिछले 31 चुनाव में से 6 चुनाव जीत पाए हैं, बाकी चुनाव वो छोड़ दीजिए सर, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी इनको बोला वो हार जीत नहीं, हार जीत को छोड़ दीजिए। ये बताइए पश्चिम बंगाल ही है ना, पश्चिम बंगाल ही है ना, जहाँ दुर्गा पूजा को लेकर, एक मिनट बात तो सुनिए, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। आप नेता तो टीएमसी के हैं ना, टीएमसी की सरकार कहाँ है? मैं वहां की बात कर रहा हूँ। दुर्गा पूजा पर सवाल उठाया गया, उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई क्या? एक मिनट आप ये तो बता दीजिए। अब आप सुन लीजिए, क्लियर कर देता हूँ, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। दुर्गा पूजा में विसर्जन के टाइम में एक बार 12 का त्योहार पड़ा था, एक बार हमारे यहाँ पे जब विसर्जन होता है वो 3 दिन लगातार विसर्जन होता है, 12 का त्योहार एक दिन मनाया जाता है। इसको मुद्दा बना लिया इसको, और हर डिबेट में मुझे इस बात का जवाब देना पड़ता है कि केवल उन्होंने यही कहा था, ममता दीदी ने कहा था कि बाकी 3 दिन, आगे के 3 दिन में भी आप विसर्जन कर लीजिएगा। रोका नहीं गया था किसी को भी, उनको केवल एक रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन बीजेपी ने उसको मुद्दा बना लिया और हर डिबेट में बीजेपी का हर चीज दुर्गा पूजा के बाद हर चीज को हर बार इस बात अनिश त्यागी जी, हर चीज की जड़ बीजेपी है। अगर उत्तर प्रदेश में मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं मुस्लिम भाई तो ये बीजेपी की देन है, गलत कर रही है। सड़कों पर है तो गलत कर रही है। कोई भी मुद्दा हो, सब आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। ये विपक्षी दलों को लगता है, खुद स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर को भी लगता है। ऐसे कैसे चलेगा सबका साथ सबका विकास? राहुल जी, कुछ लोग जो नकारे गए लोग, इनको उत्तर प्रदेश की जनता, शांतिप्रिय जनता, विकास पसंद जनता नकार चुकी है, और नकार नहीं है, बार बार नकार रही है। उनको विकास की राजनीति का नया स्वाद लग गया है, जो भी मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार दे रही है। आप ये देखें ना राहुल जी, 37 साल बाद अगर कोई सरकार लौटी है तो योगी जी की सरकार है। वो अपनी कानून व्यवस्था के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए सभी वर्गों का आप जो कह रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर राहुल यादव जी के कई सवाल हैं। विपक्षी दल इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। डॉक्टर राहुल जी, थके हुए लोग, कुंठित और दुकान बंद होने की बात हो रही है। हाँ जी, ये अवनीश जी को मैं बता दूं कि आपके पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप किस तरीके से सबका साथ और सबका विश्वास हासिल करेंगे। कितने वोट्स आपको अल्पसंख्यकों के मिलते हैं, ये सी वोटर्स और बहुत सारे ऐसे आंकड़े आते हैं, आप देख लें कि पिछले चुनाव में आपको कितने वोट मिले। और आज के दिनांक में जिस तरह से समान नागरिक संहिता सहित बहुत सारे कार्यक्रम संचालित करना चाहते हैं, जो कि आपके सियासी पैतरे का हिस्सा है, और आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्पसंख्यक, जो दलित हैं और जो पिछड़े हैं, पीडीए, ये सब लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति है कि जो बीजेपी है वो इन्हों के साथ न्याय नहीं करती है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? और आज के दिनांक में आपका जो है अल्पसंख्यकों के लिए यह प्रेम मेरी समझ से परे है कि किस तरीके से आप इनके जो है फेवर में बात कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान को कैसे देंगे। अल्पसंख्यक पूरी तरह से जागरूक है और बीजेपी ने हमेशा ही अल्पसंख्यकों के विरोध में काम किया है। इनके बहुत सारे ऐसे अधिकार, बीजेपी के आते ही ये समुदाय क्यों डर जाता है, अपने अधिकारों के प्रति क्यों इतना वो जो है डर की भावना रखता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इसको कैसे आप संभालेंगे? और मुझे लगता है कि आज के दिनांक में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर के 2024 के चुनाव में बीजेपी को उसके सही स्थान पर पहुंचाएगा। और मुझे बहुत कम आशा है कि आने वाले इलेक्शन में आप एक भी अगर टिकट अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को देंगे, इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं पिछले चुनाव से भी देख रहा हूँ, जनता भी समझ रही है। तो इस तरह का भ्रम और इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता कि कोई मानेगा। अवनीश जी। हाँ जी, मेहरुद्दीन जी, क्या आप क्या कह रहे थे? मैं सर ये कह रहा था कि किस तरीके से आप देखिए योगी सरकार के अंदर और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर देखिए बुलडोजर की कार्रवाई से लेके, गुंडा एक्ट से लेके, यूपीए के तहत जितनी भी गिरफ्तारी हो रही है उसमें 90% जो है वो मुस्लिम है। और जो हवालात में जो मृत्यु हो रही है वो भी, उसमें भी ज्यादातर जो है वो मुस्लिम है। तो ये सारी चीजें सब दिखा रहा है कि कैसे ये मुसलमानों को पीड़ित कर रहे हैं और दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये सारी चीजें अगर सरकार के लोग, अगर देखो सरकार का काम होता है सर लोगों को बसाने का, लोगों को इक्वल रखने का, सबको साथ लेके चलने का, मगर ये सरकार साथ लेके चलना ही नहीं चाहती। भाजपा के साथ, भाजपा के एक भी यूपी में एक भी विधायक मुसलमान नहीं है, बताइए। संसद में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। जो एक मंत्रालय राज्यसभा में है, संख्या मंत्रालय, उसमें मंत्री जो थे पहले उन्हें हटा दिया गया। मंत्री तो यूपी सरकार में है, से भी हटा दिया। क्या कह रहे हैं सर? यूपी सरकार में तो है मंत्री सर, वो तो अल्पसंख्यक मंत्री बनाए हैं ना सर अभी।
मैं जो कह रहा हूँ, मगर केंद्र सरकार में नहीं है। मैंने वो बात बताई आपको जहाँ से सारे फैसले होते हैं सर, राज्यों के फैसले नहीं होते। केंद्र सरकार जो फैसला बनाती है, ये सरकार जो चुनती है, इंसान जो चुनते हैं, अल्पसंख्यक वो तो प्रधानमंत्री चाहे, वो तो प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है सर। 40% जो है, 40% जो है, जो वो जो है बजट कम कर देते हैं वो माइनॉरिटी अफेयर का। तो ये सब सारी चीजें दिखा रहे हैं कैसे ये मुसलमानों को मूल धारा से नहीं तो आप लोगों के लिए टीएमसी अच्छी है, आप लोगों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये पार्टी अच्छी है। फिर बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, जेडीयू आरजेडी, वो सब आपको तो अधिकार देते हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए सर, मैं पूछ रहा हूँ, बात कह रहा हूँ जो, देखिए आप ये बताइए, देश संविधान से चलेगा ना सर? जो देश का कानून है वो आपके लिए मेरे लिए अलग तो संवैधानिक कहाँ आपको लग गया संवैधानिक रुख अख्तियार कर रखा है सरकार ने? मैं बता रहा हूँ सर, कानपुर में दंगा हुआ था सर, वहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी, दोनों तरफ से पथराव हुआ था, मगर कार्रवाई के नाम पे जो मुसलमानों के मकान, दोनों तरफ से पथराव कहाँ हुआ था सर? दोनों तरफ से पथराव सर, वीडियो है सोशल मीडिया पे, उस पर हमारी सोशल मीडिया सारी वीडियोज है सर, मैं आपको भेज दूं क्या सर? मेरे पास सारा रिकॉर्ड है सर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कब तक पढ़ाई करेंगे आप लोग? यूपी पुलिस खुद पत्थर मार रही थी सर। किस पर? मगर वो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को दिखाया जाता है, उनका भय दिखाया जाता है और ध्रुवीकरण किया जाता है। कैसे 15 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराया जाता है। आप ये बताइए, बार बार कहते हैं कि डरा रहे, क्या हिंदू इस देश में डर सकता है? मगर भाजपा उन्हें चाहती है कि उन्हें पीड़ित बनाना चाहती है, तबकि वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। ये विभाजन करना चाहते हैं हमारे में, सब कुछ ये हमें लड़ाना चाहते हैं। अनुष त्यागी जी, कानून का राज है ही नहीं, क्या शासन है आप लोगों का? यूपी में बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है, आप लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। इनकी बातें सुनिए तो ये अपने आप में अंतर विरोध भरी बातें कहते हैं। समाजवादी पार्टी के मेरे साथी कह रहे हैं कि पसमानदा की बात, पसमानदा को मुस्लिम सेंटर, जब हम उनकी बातें कर रहे हैं, जब हम समाज में मुस्लिम महिलाओं की बातें कर रहे हैं, जो मुस्लिम में वंचित है, हम उनकी बातें कर रहे हैं, तो ये किसकी बात है? हम सबका साथ सबका विकास, ये घबरा रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है ना इनको? दामन अनुष जी यकीन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ छूट रहा है। इनके जो भय रखे, ये धोखा देके मुस्लिम को एक वर्ग विशेष, मैं आपको आपके जुमले याद दिला रहा हूं, जो वोट ले रहे थे। नहीं अवनीश जी, मैं आपको आपके जुमले याद दिला रहा हूँ। आपने कितने मुसलमानों को नौकरियां दी? इनके जो आपने कितने मुसलमानों को घर दिए? कितने पसमानदा मुसलमानों को आपने स्कॉलरशिप दी? उन बच्चों को कितने मदरसों को रजिस्टर्ड करके उसको हाईटेक बनाया? अभी अल्पसंख्यक के बच्चों को मुख्य धारा में डालने के लिए दो चार कार्यक्रम बताइए ना। तो अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान ही होता है क्या? अवैध कब्जे करने वालों पे डॉक्टर राहुल जी, अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान ही होता है क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान की एकता है। मैंने पारसी हिंदू नहीं, परिभाषित तो यही कर दिया गया, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। नहीं, अभी अल्पसंख्यक इन्होंने बात की, चलो मुस्लिम की है, अब ये बता दें कि उनके जो मदरसे हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया, मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया, जो भाईचारा है उसके लिए सुधारी जा रही है, हर वर्ग की स्थिति सुधारी जा रही है, उनको अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है, उनकी अंतर की व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आंकड़े सर्वे करा के हम आंकड़े देख रहे हैं, हम भी आंकड़े देख रहे हैं। आप स्पष्ट बताइए, आज ये सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पाकिस्तान में 12 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश दंगा हर दिन दंगे होने लगे। कुछ आंकड़ा देना चाहता हूँ की पूजा हो, कुछ आंकड़ा देना, ठीक है दीजिए सरकार के संरक्षण में। संजय जी, हालात ऐसी हो गई, क्या है आपका आंकड़ा, क्या कह रहा है जरा बताइए तो। मैं नहीं बोलूंगा, ये मोदी जी का आंकड़ा है। मोदी जी अमेरिका गए थे, उन्होंने कहा हर सप्ताह की यूनिवर्सिटी खुल रही है, यानी कि लगभग 500 यूनिवर्सिटी पिछले 9 साल में खोल चुके हैं। हर तीसरे दिन लैब खुल रहा है, यानी कि 1000 लैब खुल चुका होगा। हर दूसरे दिन एक कॉलेज खुल रहा है, लगभग 1500 कॉलेज खुल गए होंगे। एक कॉलेज मेरे घर के पीछे खुला है। और सबसे बड़ी चीज, मोदी जी खुद जो है एक टेंट में बैठ करके बच्चों के साथ 5 बच्चों के साथ पढ़ रहे थे। हर दिन ITI खुल रहा है, यानी कम से कम 3000 ITI खुल चुके होंगे। हर साल IIT IIM खुल रहा है, यानी कम से 18 IIM IIM खुल चुका। कहाँ खुला है, किस जगह खुला है, यही खुला है, जनता के सामने खुला है, जनता ने स्वीकार किया है
हाँ वही तो कह रहा हूँ, मेरे घर के पीछे आपको नहीं दिख रहा है, आपको ना दिखाई देगा, लेकिन आपको दिखता नहीं है, दिखाई देगा, मुझे दिखता नहीं है, लेकिन क्या करें, चश्मा चला है कभी तो 28 साल तक राज करने के बाद आपके मानसिकता हाजी मेहरुद्दीन जी, हाजी मेहरुद्दीन जी, आप जरा तीनों शांत रहेंगे, तीनों शांत रहेंगे। मेहरुद्दीन जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। आखिर कौन किसे डराकर वोट लेता रहा अभी तक मुसलमानों का? क्या बीजेपी वाकई राजनीति करती है, दोयम दर्जे का जो आप कह रहे हैं समझती है, या दूसरी पार्टियां आप लोगों का उद्धार करती रही अभी तक? कहीं राजनीति का शिकार नहीं हुए आप लोग? अरे सर मैं बता तो रहा हूँ सर, राजनीति में सर सबने हमें इस्तेमाल किया सर, मैं वही बार बार बता रहा हूँ सर, हमें आलू की तरह इस्तेमाल किया, सबने हमें बीजेपी का डर दिखाया, बीजेपी का खौफ दिखाया, काम किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी की सिफारिश जो है, रघुनाथ मिश्रा की सिफारिश है कि मुसलमानों की हालत जो देश में है वो दलितों से बदतर है। अगर मुसलमानों की इतनी ही परवाह मोदी जी को है और उनकी मुस्लिम महिलाओं की है और हमारी है, तो वही पसमानदा की बात कर रहे हैं, जो पसमानदा की बात की जा रही है, वो सिफारिश जो है वो लागू कर दीजिए सर। अगर आपको इतनी मोहब्बत और हमसे इतनी चाहत है तो वो लागू कर दीजिए सर। अगर आप नहीं करते 9 साल में, और फिर आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था सबको जो है घर मिलेगा, सबको 2 सालाना 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, उन मुद्दों पर ये राजनीति और वोट मांगते हैं, ये वोट हमेशा सीबीएस में मांगते हैं सर, कब्रिस्तान पे मांगते हैं, कभी पाकिस्तान पे चले जाइए, कभी पुलवामा अटैक पे चले जाएंगे। तो ये सर आपको दर्शाता है कि आप कैसे समाज में व्यापार हो रहा है तो लोगों की तरक्की हो रही है। आप बोला रहे हैं या एक तरफा की राजनीति करने वाले, आप देखिए ना भारतीय जनता पार्टी के शासन में आम मुसलमान गिफ्ट है, अब दंगाई नहीं होते, अब पुलिस उन पे काम नहीं करती, जो केवल गुंडे हैं, केवल जो माफिया हैं, जो दबंग हैं, जिन्होंने अवैध काम करे हैं, अवैध कब्जे किए हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, उन पर होती रहेंगी। इसमें जात नहीं देखी जा रही, धर्म नहीं देखा जा रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ एक आदमी को मिल रहा है, बढ़िया सड़कें सबको चलने को मिल रही है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया सबको मिल रही है, बेहतर बिजली सबको मिल रही है, ये लाभ सबको मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। वो नहीं पार्टी समाजवादी पार्टी की 5 जिलों में बिजली जाती थी, बाकी जिले बिजली के बिना रहते थे, जो परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, एक वर्ग विशेष को नौकरियां मिलती थी। सर आप सब ज्यादा परिवारवाद तो किसी भी पार्टी में नहीं है सर। अच्छा आप ये बताइए सर, परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप, पंकज सिंह कौन है सर, ये केवल भारतीय जनता अनुराग ठाकुर कौन है सर, आपको क्यों इतनी चिढ़ हो गई हाजी मेहरुद्दीन जी? जब अगर वो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप केवल मुसलमानों की बात कीजिए सर। ये पीड़ा मुझे इस बात की हो रही है, ये अपने गिरवान में तो झांकते नहीं, दूसरे के गिरवान में झांकने लगते हैं, अपने अंदर तो देखते नहीं। आपके घर में कितना परिवारवाद है? अमित शाह का बेटा जय शाह कौन है? क्या वो क्रिकेट जानता है? ये बीजेपी से नफरत है या बीजेपी के नेता से नफरत है? विधायक है। अनुराग ठाकुर कौन है? आप लोग क्यों नहीं आ जाते फिर राजनीति में? आप लोग क्यों नहीं आते सर? जिनको वोट दिया उनसे क्यों नहीं सवाल किया आप लोगों ने? बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर बकरीद का त्योहार, नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते नजर आए, पुलिस प्रशासन चौकस रहा, हालांकि धर्मगुरुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनके इस काम के लिए बधाई भी देनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपील भी की लोगों से कि वो मस्जिद में नमाज अदा करे और कानून व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन कुछ जगहों से तस्वीर सामने आई जो सवाल खड़े करती है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार ऐसी जगहों से तस्वीर सामने आई जहां सड़कों पर नमाज अदा की गई, लोगों को दिक्कत जरूर हुई। आकलन कीजिए, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, राम राज है? हालांकि कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है जो इस चर्चा के दौरान निकलकर सामने आई। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।